Good morning, students. Today we are doing a revision of statistics as well as accountancy. First, I am talking about statistics first chapter, index number. In index number, first हमने स्टडी किया था फिक्स बेस इंडेक्स एंड चेन बेस इंडेक्स. फिक्स बेस में क्या होता है, कोई भी एक ईयर फिक्स होता है, राइट. नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो जो फर्स्ट ईयर होता है, राइट. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्या है 2008 और उसका इंडेक्स कितना दिया है हमको 100, राइट. मैं ये सम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ. जब हम फिक्स बेस इंडेक्स फाइंड करेंगे तो सबके अपॉन में क्या जाएगा 100 जाएगा, राइट. ये हुआ फिक्स बेस इंडेक्स, राइट. फिर होता है सेकंड वन चेन बेस इंडेक्स. चेन बेस इंडेक्स में क्या होता है, राइट. जो प्रीवियस ईयर का होता है वो अपॉन में जाता है. जैसे कि फर्स्ट का फाइंड करना है तो वो तो 100 ही होता है. सेकंड का जो हम फाइंड करेंगे 110 अपॉन क्या करेंगे 100. फिर 95 अपॉन क्या करेंगे 110. 108 अपॉन क्या करेंगे 95. मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या होगा प्रीवियस ईयर का हमको डेटा लेना है, राइट. तो ये होता है सेकंड वन चेन बेस इंडेक्स, राइट. इसके शॉर्ट सम्स आएंगे, राइट. और फिक्स बेस चेन बेस में हमने ये स्टडी किया था conversion of CBI into FBI and conversion of FBI into CBI. अब क्या बोला है conversion of CBI into FBI, राइट. ये जब conversion हमको पूछा है अब, राइट. ये देखो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाता हूँ. फर्स्ट सुनना ध्यान से, क्या बोला है मैंने, conversion of fixed base index number. यहाँ पे हमको CBI दिया है, राइट. इसका conversion हमको किस में करना है FBI में. ध्यान से सुनना, CBI इज गिवन, यहाँ पे लिखा होगा CBI, राइट. उसका कन्वर्जन कंपलसरी CBI लिखा है तो आपको क्या फाइंड करना है FBI. अगर यहाँ पे FBI लिखा है तो हमको क्या फाइंड करना है CBI फाइंड करना है, राइट. ये समझ जाना चाहिए आपको या और, राइट. अब पहले बात कर रहा हूँ CBI इज गिवन और हमको क्या फाइंड करना है FBI. इसकी थोड़ी फॉर्मूला मैंने बताया था, अलग फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, तो CBI ऑफ करंट ईयर इनटू FBI ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन में 100 जाता है. एक ऐसी यही फॉर्मूला है जिसके अपॉन में 100 जाता है, राइट. तो क्या करेंगे, चलो फर्स्ट ईयर में तो 100 का 100 रख दिया हमने, राइट. सेकंड में क्या करेंगे, ये जो 110 है, राइट, वो हुआ CBI ऑफ करंट ईयर इनटू क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा समझना है, 110 into FBI of previous year 100 upon 100, right. Then what we have to do, 95 into 110 divide by 100. Then 108 into 104.5 upon 100. ये कब करना है, जब ये आपको याद रखना है कि CBI में से जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं क्या फाइंड कर रहे हैं हम FBI, राइट. क्लियर हो गया, ओके. अब नेक्स्ट क्या होता है, तो भाई FBI इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड CBI. तो CBI तो जो जैसे हम नॉर्मल फाइंड करते हैं ऐसे ही फाइंड करना है. कैसे नॉर्मल फाइंड करते थे, अभी तो मैंने बताया आपको. CBI में तो एक ही चीज़ याद रखनी है कि प्रीवियस ईयर का अपॉन में जाएगा. फर्स्ट ईयर का तो एज इट इज़, सेकेंड ईयर का तो 118 अपॉन 117, 121 अपॉन 118, 125 अपॉन 121. तो CBI में तो कुछ नया नहीं है, चाहे कन्वर्जन पूछे या नॉर्मल CBI पूछे, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि प्रीवियस ईयर वाला अपॉन में जाएगा. चलो ये क्लियर हो गया, राइट. तो फर्स्ट हुआ FBI, सेकंड CBI, फिर दोनों का कन्वर्जन की बात की हमने, राइट. नेक्स्ट फिर हमने स्टडी किए थे सम, लास्पेर, पासे और फिशर इंडेक्स, राइट. अकेला फिशर इंडेक्स भी हमको पूछा है, राइट. ऐसे हमको डेटा दिया होता है क्वांटिटी, प्राइस, राइट. क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर. जो करंट ईयर होता है उसको हम Q1 P1 बोलते हैं, राइट. और जो प्रीवियस ईयर होता है, जो बेस ईयर होता है, उसको हम Q0 बोलते हैं क्वांटिटी को. और प्राइस जो होती है प्रीवियस ईयर की उसको हम बोलते हैं P0, राइट. तो ये जो डेटा दिया होता है उससे हम क्या करेंगे 4 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, राइट. 1 0 0 0 जिसको हमने 1000 बोला था, तो ये IL के लिए यूज़ होगा. और IP के लिए 1 1 0 1, तो P1 Q1 फाइंड करेंगे, P0 Q0 फाइंड करेंगे, राइट. ओके.
देन वी हैव टू पुट अ फॉर्मूला ऑफ IL, IP एंड IF. अगर IF अकेला भी पूछा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ये दोनों फाइंड करके भी आप कर सकते हो, राइट. IL कर लो, फिर IP कर लो और फिर उसका अंडर रूट लेके आप IF फाइंड करोगे, राइट. क्लियर है. इसमें क्या नया पॉइंट होता है तो मैंने आपको बताया था, कई बार वो लोग क्या होता है कि ये प्राइस क्वांटिटी जो वो डायरेक्टली नहीं देते, वहाँ पे क्या देते हैं, यूनिट के देते हैं. तो आपको क्या करना है, यूनिट के हिसाब से आपको प्राइस को चेंज करना है, राइट. जो प्राइस होगी वो आप चेंज करोगे यूनिट के हिसाब से, फिर आप ये P0 Q0 ये मल्टीप्लिकेशन करोगे. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ये सम ही एग्जाम में पूछते हैं नॉर्मली, बोर्ड में भी, राइट. यूनिट वाले सम तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट फिर हमने किया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, राइट. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में क्या था, दो मेथड थी हमारी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दी और सेकंड वन फैमिली बजट मेथड दी, राइट. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वेरी सिंपल टू रिमेंबर, ये होती है लास्ट पेयर इंडेक्स. देखो वही फॉर्मूला है 1000, तो ये तो आपके लिए इजी है. जब आपको फैमिली बजट पूछा है तो आपको IW मेथड अप्लाई करनी है. दोनों पूछे तो आपको एक ही सम में दोनों मेथड से सम करना है, राइट. IW वाली मेथड में क्या करते हैं हम, राइट. ये जो डेटा दिया होता है जैसे नॉर्मली, तो P1 Q0 P0 Q0 ये दो क्यों प्रिपेयर किए हमने, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए. ये जो P0 Q0 होता है वो ही आपका क्या हो जाता है, W हो जाता है. अगर वेट डायरेक्टली दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है तो जो P0 Q0 आप करोगे वो आपका W होगा, राइट. चलो I कैसे निकालते हैं, तो P1 उसकी ये फॉर्मूला है छोटी सी, P1/P0 इंटू 100, राइट. तो P1 को P0 से डिवाइड करोगे इंटू 100 तो आपको I मिल जाएगा, और I और ये W मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यू विल गेट द IW. ओके, फिर हमने शॉर्ट सम्स किए थे. शॉर्ट सम्स भी आप देख लीजिए एक बार. रियल वेजेस के सम, परचेसिंग पावर जो मैं बोलता हूँ ऐसे सम पे आप शॉर्ट सम्स. फिर हमने छोटे छोटे सम्स किए थे IL, IP और IF वाले, वो भी आप देख लीजिए. ओके, शॉर्ट सम्स जो हमने किए टेक्स्ट बुक के, राइट, उस पर ज़्यादा फोकस करिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, कोरिलेशन. अब स्टैटिस्टिक्स में जो हमने सेकंड चैप्टर है हमारा सिलेबस में, राइट, वेरी सिंपल चैप्टर सेकंड, कोरिलेशन, जिसमें हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं जिसको हम R बोलते हैं, राइट. ओके, कोई भी डेटा दिया होता है X और Y. मैंने आपको दो मेथड एक्सप्लेन की थी, वैसे तो तीन मेथड है, UV वाली मेथड है, X - X बार वाली मेथड है और XY वाली मेथड है. ऐसे जो सिंपल सम्स होते हैं ये वाले, राइट, नॉर्मल एकदम इजी, राइट, जिसका हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें हम ये सिग्मा XY वाली मेथड यूज़ करेंगे, राइट. वेरी सिंपल, XY उसका टोटल कर लेते हैं, XY का मल्टीप्लिकेशन, X² एंड Y², राइट. फिर उसको फॉर्मूला में रख देंगे. फॉर्मूला बराबर ध्यान से आपको होगअप करना है, राइट. ये फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला रॉन्ग हो गई तो फिर आपका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ये तीन फॉर्मूला लॉन्ग सम में यूज़ करते हैं हम, राइट. छोटे वेरिएबल्स होते तो ये कई पॉइंट्स वाले होते, 1000 में होते, जिसके स्क्वायर बहुत बड़े आएंगे, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, UV वाली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, राइट. ये हुई XY वाली फॉर्मूला. अब ये UV वाला, जिसमें मैंने आपको बता, देखो यहाँ पे 3 0 है. अब इसका आप डायरेक्टली आप स्क्वायर करने जाओगे तो कितना टफ हो जाएगा, राइट. इसमें भी एक 0 है. फिर कई सम्स पॉइंट वाले होते हैं, राइट, तो पॉइंट वालों का स्क्वायर करोगे तो दो पॉइंट आएंगे, तो वो थोड़ा आपके लिए टफ हो जाता है. तो वहाँ पे भी आप UV मेथड कर सकते हो, राइट. अगर आपको लग रहा है पॉइंट वाले इजी है आपके लिए तो उसमें XY वाली भी मेथड कर सकते हो, वेरी इजी, राइट. XY वाली मेथड भी अप्लाई करोगे, आंसर सेम ही रहेगा. ऐसे बड़े सम में क्या करेंगे हम कि भाई ये 3 0 निकल रहे हैं, ये 3 0, तो उसको हम कॉमन निकाल देंगे, तो हम इसको 32 ही समझेंगे, इसको 29 समझेंगे, इसको 40 समझेंगे, राइट. फिर मैंने क्या बताया था, सबसे जो छोटा है उसको हम एज्यूम करेंगे, राइट. जैसे कि यहाँ पे छोटा कौन है, 29, तो हमने 29 एज्यूम कर दिया, जिसको हम A बोलते हैं, राइट. तो U = X - A/C, राइट. तो हर एक में से हम 29 माइनस करिए. C किसके लिए था,
1000 से हमने डिवाइड किया ना पूरे डेटा को, तो 3 0 कॉमन निकल गए। तो अब क्या करेंगे, तो ये जो डेटा है उसमें से सब में से 29 माइनस करेंगे, जैसे कि 32 माइनस 29 3, 29 माइनस 29 0, 40 माइनस 29 11। तो सब आपको पॉजिटिव आंसर मिलेंगे, राइट। ऐसे ही हमको बी फाइंड करना है। इसमें जो छोटा वाला है सबसे, ये 10, वही एज्यूम कर लेंगे। इसमें 1 0 कॉमन निकाला तो उसको हमने 10 से डिवाइड किया। यहाँ पे कितने से डिवाइड किया हमने, 1000 से। ओके, पॉइंट दिए है तो समझ लो कि पॉइंट है ही नहीं। सपोज 1.4 दिया है तो 14 समझ लो, राइट। 3.9 दिया है तो उसको 39 समझ लो, राइट। पॉइंट निकाल के आप उसको सम कर सकते हो। अगर आप पॉइंट नहीं भी निकाल रहे हो, नॉर्मल सम कर रहे हो पॉइंट के साथ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बस खाली आपको स्क्वायर करने में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, राइट। तो यहाँ पे हमने यूवी प्रिपेयर कर दिया है। देन आफ्टर यूवी का मल्टीप्लिकेशन होगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर, फिर तो फॉर्मूला में रखना है, राइट। 5 मार्कर के सम होते हैं बोर्ड में, राइट। वेरी इजी टू गेट 5 मार्क्स, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ओके, फिर हमने यहाँ पे इसमें हमने रैंक कोरिलेशन मेथड की थी, राइट। रैंक कोरिलेशन में हमने क्या किया था, जो बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम रैंक देते थे, राइट। हियर इट इज, राइट। सबसे जो हाईएस्ट है, राइट, ये 47, तो उसको हमने फर्स्ट रैंक दिया। फिर उससे छोटा सेकंड रैंक, देन थर्ड, देन 4, देन 5, देन 6। अब ये 5 6 जब रैंक देने जाते हैं 28 को, तो ये तो भाई 2 बार है। तो मैंने क्या सिखाया था, 5 रैंक है, उसके बाद कौन सा रैंक है, 6। तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 5.5। तो कोई में 5 भी नहीं देंगे, 6 रैंक भी नहीं देंगे, दोनों में हम क्या लिखेंगे, 5.5 5.5। तो 5 रैंक भी आ गया, 6 रैंक। अब आपको कौन सा रैंक देना है, 7, देन आफ्टर 8। ओके, जब रैंक रिपीट हो रहे, नहीं हो रहे तो फिर कोई बात नहीं, नॉर्मल आपको सिग्मा डी स्क्वायर वाली फॉर्मूला करनी है। फिर उसका हम डिफरेंस निकालते हैं, डी स्क्वायर फाइंड करते हैं। जब रिपीट होता है तो रिपीटेड जो कितने ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, राइट, उसको ये फॉर्मूला में डाल के हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं CF, और इसको ये फॉर्मूला में डालते हैं, राइट। ये फॉर्मूला जब कब यूज़ करते हैं हम, जब रैंक्स रिपीट होते हैं, राइट। और जब रैंक रिपीट नहीं होते तब हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाले सिग्मा डी स्क्वायर वाले। ओके, ये हुआ सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके भी मैंने आपको शॉर्ट सम सिखाए थे, ये भी शॉर्ट सम है, राइट। ऐसे शॉर्ट सम्स हमने किए थे, तो शॉर्ट सम्स भी आप एक बार देख लीजिए, राइट। इंडेक्स नंबर की थियरी भी देख लीजिए, इंडेक्स नंबर के जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसमें फीसर इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, वो बेस्ड इंडेक्स्ड है, राइट। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, राइट, मतलब ऐसा शॉर्ट नोट आप उसको लर्न कर दीजिए, राइट। कोरिलेशन में आप क्या करोगे, कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ करोगे आप। फिर उसके मैंने स्कैटर डायग्राम में 5 टाइप्स आपको डिस्कस किए थे, उसको भी एक बार देख लीजिए, राइट। तो थोड़ी थियरी भी लर्न करिए, राइट। थियरी भी आपको एग्जाम में लिखनी होती है और बोर्ड में भी होती है, राइट। चलो अब नाउ कम टू द अकाउंट्स। अकाउंट पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। अकाउंट्स में हमने फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप के सम किए थे, राइट। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी में पूछते हैं ऐसे सम ये होते हैं। एक तो ये वाला जो सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स, राइट, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज नहीं किया है, राइट। तो पहले आपको कैपिटल देखनी है, सम में कैपिटल कितनी दी है, राइट, टोटल कैपिटल दी है, तो कैपिटल का रेशियो लेकर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, राइट। फिर परसेंटेज दिया होगा, उस परसेंटेज के हिसाब से आप इंटरेस्ट फाइंड करोगे, राइट। ये इंटरेस्ट हमने फाइंड किया, कई बार इंटरेस्ट दे भी देते हैं, राइट, तो फिर ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इंटरेस्ट लिख लो, राइट। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, ये लिख दिया हमने। फिर इन तीनों का टोटल निकालना है, राइट। वो जो टोटल होता है, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल दिया यहाँ पे, राइट। फिर आपको बोला था कि भाई टोटल अमाउंट ये जो C है उसको कितनी रिसीव होती है, 73,500, राइट। अब इसका इंटरेस्ट तो 13,000 है, तो बाकी का इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो ऐसे हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करेंगे मिसिंग। और
यहाँ पे इक्वल रेशियो के हिसाब से कोई रेशियो नहीं है तो इसको भी 60 मिलेगा, इसको भी 60 मिलेगा। भाई टोटल अमाउंट इसको ये मिलेगी, बी को ये मिलेगी और सी की अमाउंट तो दी गई होगी हमको, राइट। उसमें से इंटरेस्ट काट के हमको प्रॉफिट निकालना है, वही बाकी का प्रॉफिट होगा। ओके, जब क्लोजिंग कैपिटल दी है और आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ध्यान रखिए पहले क्लोजिंग कैपिटल में से आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, डायरेक्ट उस पर इंटरेस्ट नहीं कर सकते। तो ओपनिंग कैसे होता है, तो रिवर्स इफेक्ट होती है। जैसे कि ड्राइंग्स नॉर्मली माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस। प्रॉफिट होता है तो क्या होता है प्लस, तो हम क्या करेंगे उसको माइनस। उससे जो हमको ओपनिंग कैपिटल मिलेगी उस पर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, राइट। फिर एक दो सम हमने रेक्टिफिकेशन के किए थे। ये रहे सम रेक्टिफिकेशन के, राइट। करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, फिर रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। एक ही प्रॉफिट दिया होगा उसको करेक्ट माइनस रॉन्ग, राइट। जो डिफरेंस आता है अगर प्लस में है तो उसको क्रेडिट करना है, माइनस है तो उसको डेबिट करना है। ओके, फिर इस चैप्टर में हमने ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हमने सम्स किए थे, राइट। टेक्स्ट बुक के सम आप देख लो, राइट। ओके, हो गया। ऐसे पे फोकस करिए, राइट। फिर और एक दो सम्स होते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी बताया वो रॉन्गली चार्ज हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्गली चार्ज हो गया है, राइट। वो सम भी एक बार आप देख लीजिए, राइट। ऐसे सम्स किए थे ना हमने, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फिर उसमें मैंने क्या बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है, राइट, कैपिटल दिया होगा, नहीं दिया है, राइट, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया होगा आपको, दिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट फाइंड करना है। फिर इसका टोटल जो होता है वो रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो प्लस आएगा वो क्रेडिट, माइनस आएगा वो डेबिट, राइट। ऐसे ही मैंने ड्राइंग्स में बताया भाई ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया है, तो भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है हमको वो हमने लिखा जो दिया है टेक्स्ट बुक में। फिर उसका टोटल ये रहा, टोटल 5400, राइट। उस 5400 को हम प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सम है ना, तो इसमें क्या होता है रिवर्स इफेक्ट होती है, मतलब प्लस वाला डेबिट होता है, माइनस वाला क्रेडिट होता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। रेक्टिफिकेशन के समय इसमें आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी होती है, राइट। यहाँ पे क्या बोला मैंने, प्लस वाला क्रेडिट, माइनस वाला डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सम में। ड्राइंग्स में आपको उल्टा सोचना है कि प्लस वाला डेबिट, माइनस वाला क्रेडिट होगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर गुडविल। गुडविल में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा सुपर प्रॉफिट मेथड पे, और दूसरी मेथड जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सम में हमको जो प्रॉफिट्स दिए होते हैं उसका हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज दो तरीके से निकालते हैं, एक होती है सिंपल एवरेज, राइट। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं भाई, टोटल करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। और दूसरी होती है वेटेड एवरेज। वेटेड हम कब यूज़ करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ बोला है या नहीं बोला है, आपको कंपलसरी वेटेड एवरेज यूज़ करनी है। लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी डाउन कभी अप, राइट, या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज भी हो रहा है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड करनी है, राइट। वेटेड में आप वेट दे दोगे 1 2 3 4 5, मल्टीप्लीकेशन करके टोटल वेट से आप डिवाइड करें, मतलब ये जो टोटल आया उसको 5 ईयर्स से डिवाइड नहीं करना है, ये जो टोटल वेट है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको वेटेड एवरेज मिलती है, राइट। फिर मैं बात कर रहा था सुपर प्रॉफिट मेथड की, जिसके लिए हमको 5 स्टेप्स करने हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने के, जो ERR दिया है ये कैपिटल एम्प्लॉयड ERR के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम एवरेज प्रॉफिट, मैंने दो तरीके से एवरेज बताई, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, राइट। फिर
4 स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट और 5 स्टेप में जितने ईयर्स दिए वो मल्टीप्लाई करके गुडविल फाइंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट जो मेथड थी वो थी, मैंने बताई थी आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में क्या करना होता है, सपोज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट तो फाइंड करना ही है। फिर उसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं, तो मैंने बोला जो सुपर प्रॉफिट है उसको ERR से डिवाइड कर दो, राइट। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके, इनटू 100। फिर एक मेथड थी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, राइट, वो भी आप एक बार देख लीजिए। टेक्स्ट बुक के सम पे फोकस करोगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा रिकंस्ट्रक्शन, राइट। रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया था, इसलिए बताया था क्योंकि इसका यूज़ नेक्स्ट 2 चैप्टर में आप देख ही रहे हो, एडमिशन चल रहा है, उसमें ये पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट रिपीट होता है, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमको बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, करंट दिया है तो हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट, और लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ओके। क्या कॉन्सेप्ट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो एडजस्टमेंट दी है उस हिसाब से हमको सोचना है कि कंपनी को या फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जैसे कि कोई असेट इंक्रीज होती है तो वो प्रॉफिट होता है, असेट डिक्रीज होती है तो वो लॉस होता है। उससे उल्टा कोई लायबिलिटी जो हमको पे नहीं करनी है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, और कोई लायबिलिटी जैसे कि हमको पे करनी है, बैड डेट वगैरह, राइट, तो वो हमारे लिए लॉस होता है। तो प्रॉफिट क्रेडिट करना है, लॉस हमको डेबिट करना है, राइट। फिर फाइनली जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट। फिर क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तब मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है। फिर कोई जनरल रिजर्व दिया है, P&L अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियो में, राइट। वर्कमैन एक्सीडेंट फंड दिया है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। बाकी के कोई वर्कर्स के फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, राइट। फिर इसका जो बैलेंस होता है वो कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, क्लियर। जब आप बैलेंस शीट क्लोज करो तो एक ध्यान रखो कि पूरे उसकी जो सम में जो बैलेंस शीट दी है उसमें कोई चीज़ रह जाती है, जैसे कि मशीनरी का तो भाई एडजस्टमेंट ही नहीं आया तो लिख लो उसको एज इट इज़, कैश का कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, BR का नहीं आया, तो बाकी की जो असेट्स है जो लायबिलिटीज़ है उसको एज इट इज़ लिख लो, तो आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, ओके। सो डू वर्क हार्ड, थियरी भी लर्न करिए, MCQ ध्यान से टेक्स्ट बुक के देख लीजिए, और जो मैंने बताया आज उस पर ज़्यादा फोकस करिए, okay, all the best for your exam. Thank you all of you.